पंडित जी, कोई कथाएं महाशिवरात्रि से जुड़ी जो आप दर्शकों को बताना चाहें, शेयर करना चाहें? बिल्कुल, मैं सर्वप्रथम तो बता दूं, रोशन जी बहुत अच्छा गाते हैं और हमारे बहुत प्रिय हैं। और बिल्कुल, लहजा इनका बेशक। बड़ा अच्छा है और वैसे भी सुगम संगीत गाते हैं भजनों को, तो आनंद आता है इनको सुन करके। तो एक शिवरात्रि की बहुत प्रचलित कथा है। शिवरात्रि पे एक शिकारी था और बहुत गरीब था, तो कर्ज लेता है अपने साहूकार से कि हमको शादी करना है अपने बिटिया की, कर्ज दे दीजिए। तो कर्ज लेता है, तो साहूकार उससे खूब मांगता है कि भाई हमको हमारा कर्ज लौटाओ, कर्ज लौटाओ। तो कहता है आज शाम तक मैं दे दूंगा। दूसरे दिन जो है शिवरात्रि पड़ती है, नहीं दे पाता, फिर एक दिन का मोहलत लेता है कि हमको एक दिन का और दे दीजिए, कल मैं दे दूंगा। तो कहा ठीक है, साहूकार दे देता है। अब वो शिकार करने के लिए शिकारी जाता है जंगल में। तो एक बिल्व वृक्ष था, बिल्व पत्र जिसको बोलते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चैत्रधायुधम पापसंहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। बिल्व पत्र की एक अलग अपना महत्व है। तो बिल्व वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसको नहीं पता था बिल्व वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग है, जो कि बिल्व पत्र से ढक चुका है। गिरते गिरते पेड़ से जो पत्ते गिरते उससे गिरते गिरते वो ढक गया था, वो दिख नहीं रहा था। वो तो शिकार करने गया था, बैठ गया और शिकार अपना धनुष बाण लेके बैठा है तैयार। उधर से एक हिरण निकल रही थी। हिरणी को देखा और कहा कि मारने जैसे कि हिरणी तुरंत, हमको छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ और कुछ ही देर बाद मेरा जब गर्भ गिर जाएगा, बच्चा हो जाएगा, तब आप मैं आऊंगी, मेरा आप शिकार करिएगा, नहीं अभी आपसे दो पाप हो जाएगा। तो शिकारी को दया ही छोड़ दिया, कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब धनुष ऐसे खींचा था, उससे दो चार बिल्व पत्र गिर के फिर शंकर जी पे गिर गए। हर प्रहर की पूजा होती रही, सुबह हुई, शाम हुई, एक हिरणी फिर निकली, तो उससे भी जैसे मारने किया तो उसने फिर निवेदन किया हिरणी के, भी रुक जाइए, मैं थोड़ा सा काम वासना के वशीभूत हूँ, इसलिए मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, फिर वहां से आऊंगी, फिर आप मेरा शिकार करिएगा। फिर वो रुक गया कि चलिए कोई बात नहीं, इसकी इच्छा है तो जा रही, जाने दीजिए। उसको भी छोड़ दिया। फिर जब धनुष बाण निकाला था, उससे भी लोपत्र गिर के फिर शंकर जी के ऊपर गिर गया। फिर वो एक हिरणी फिर निकली, उसके साथ चार पांच हिरण के बच्चे थे। तो फिर ऐसे शिकार करने को क्या, हिरणी बोली फिर छोड़ दीजिए हमको, कि मैं इन बच्चों का उसके पिता के पास छोड़ के आती हूँ, फिर आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। तो शिकारी का मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए इतने सुबह से लेकर शाम तक बैठा हूँ यहाँ से, और जो आते वही हमसे प्रार्थना करते हो तो मैं छोड़ देता हूँ, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर ने कहा जैसे आप अपने बच्चों के लिए परेशान हो, वैसे मेरे भी बच्चे हैं, मैं इनको पिता को सौंप के आती हूँ, फिर मेरा शिकार कर लेना। फिर जब धनुष बाण किया तो फिर जो दो चार पत्ते जो बिल्वपत्र के शंकर जी के ऊपर ऐसे गिरते गए, और उसको पता नहीं है, भूल चूक से ही गिर रहा। उसके हर प्रहर की पूजा सुबह से लेकर शाम तक, जैसे थोड़ा हिलता था बिल्वपत्र गिर जाता था शंकर जी के ऊपर। फिर हिरण आया तो कहा मैं अब शिकार करूंगा तुम्हारा। हिरण ने कहा कि अगर आपने तीन हिरणियों को छोड़ा है, वो तीनों हिरण मेरी पत्नियां थी, तीनों मेरी पत्नियां थी और तीनों मुझे ढूंढ रही हैं, तो मैं एक बार उनसे मिल लेता हूँ और उनके जो भी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण कर देता हूँ, फिर उन पूरे परिवार को लेकर के मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप हमारा शिकार कर लीजिएगा। तो कहा ठीक है जाइए, उसको भी दया आ गई, छोड़ दिया। वहां गया, सब सारा काम करके जब पूरा जीव अपना हिरण देख, देखिए क्या जीव पशु हैं, लेकिन उनको भी कितना समझ समझ है कि हमने किसी को वचन दिया है, हम लोग तो नहीं पूरा करते हैं आजकल। बिल्कुल। पशु होते हुए भी अपने पूरे परिवार को लेकर वहां समक्ष आया और कहा मेरा शिकार कर लो, हम लोग आ गए। तो उसको दया आया और उसने छोड़ दिया, कहा ठीक है हम नहीं करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन बेहद जो रोचक ये कथाएं हैं, भूल और से से तमाम बिल्वपत्र कथाएं हैं आज गिरता के दिन गया से जुड़ी। गिरता